हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में हमने कंपोजिशन फंक्शन पढ़ लिया है और अब हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालते हैं, फिर उसमें हम फर्दर इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव हो, बट अभी हम इनवर्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग बाइजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट टॉपिक क्या है? इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट टॉपिक आज का होने वाला है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब ये बेसिकली होता क्या है, तो लेट एफ ए टू बी में डिफाइंड एक फंक्शन है। लेट एफ ए टू बी में डिफाइंड एक फंक्शन है और अगर कोई एलिमेंट स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है अंडर द फंक्शन देन बी को हम बोलते थे, वही पुरानी डेफिनेशन, बी को हम बोलते थे इमेज ऑफ ए का इमेज बोलते थे, बी को हम क्या बोलते थे? इमेज ऑफ ए, और रिटर्न करते थे बी इज इक्वल टू एफ ए। ऐसे राइट करते थे बी इज इक्वल टू एफ ए। बी को हम बोलते थे इमेज ऑफ ए और रिटर्न एज बी इक्वल टू एफ ए। सिमिलरली अगर ए की बात करें तो ए को हम बोलते थे प्री इमेज, और प्री इमेज भी बोलते थे या फिर इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी बोलते थे। प्री इमेज और इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी, ए को क्या बोलते थे? प्री इमेज या फिर इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी बोलते थे। और इसको लिखने का तरीका क्या था? ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी। तो बी का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो हमारे लिए जो इनवर्स एलिमेंट होने वाला है वो ए होने वाला है, और किसका इनवर्स एलिमेंट होगा? बी का। अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन में हम किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है और स्मॉल ए कैपिटल ए से और स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, तो बी को इमेज और ए को प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी बोलते हैं और उसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी। एफ इनवर्स बी, इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है, दिमाग में रखना कि ये एफ आप जाके यहाँ नीचे चला जाएगा ए बाई एफ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेबल है और हमें इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। अब एक एग्जांपल के बेसिस पे हम इसको थोड़ा फर्दर समझते हैं कि क्या है। इफ एफ क्यू टू क्यू में डिफाइन है, एफ एक फंक्शन है जो क्यू टू क्यू में डिफाइन है, मीन्स रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर में डिफाइन है, और क्या है फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ क्यू टू क्यू में डिफाइन है और फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स 9। पहला एलिमेंट है एफ इनवर्स 9 फाइंड करना है और दूसरा एफ इनवर्स 0 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू बेसिकली क्या? फंक्शन के बराबर होगा। तो एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू, हम लोग अगर एक्स ले लेते हैं तो हमारा जो एफ एक्स आएगा वो 9 के इक्वल आएगा। एफ इनवर्स 9 अगर हम एक्स ले लेते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 9 आएगा। एफ एक्स इक्वल टू 9, यहां से अगर इनवर्स लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 9 हमें मिल जाएगा। अब एफ एक्स इक्वल टू 9 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमारा जो एफ इनवर्स 9 आएगा वो -3 और +3 आएगा। सिमिलरली एफ इनवर्स 0 के लिए देखते हैं, तो एफ इनवर्स 0 इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स 0 इक्वल टू एक्स मीन्स 0 इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू 0। तो एफ इनवर्स 0 की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो यहां से हमने बिल्कुल इजीली सीख लिया है कि किसी फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक बार अगर फिर से देखना चाहें देख सकते हैं। एफ ए टू बी में डिफाइंड एक फंक्शन है और स्मॉल ए कैपिटल ए से और स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोलते थे कि बी जो है वो इमेज है और ए जो है प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए है, और इसको लिखते ऐसे हैं ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी। बी जो है इमेज, ए जो है प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी है, और लिखने का तरीका है ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी। अब इसमें एक एग्जांपल के बेसिस पे करते हैं कि एफ क्यू टू क्यू में डिफाइन है और हमारा जो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइंड करना है एफ इनवर्स 9। एफ इनवर्स 9 फाइंड करने के लिए हम लोग इसको एक्स के इक्वल मानेंगे, तो यहां से मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू 9। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मीन्स एक्स इक्वल टू
+-3, तो जो हमारा एफ इनवर्स की वैल्यू मिलेगी वो -3 और +3 मिलेगी। सिमिलरली जीरो के लिए भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, एफ इनवर्स जीरो इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर अगर जीरो के इक्वल है तो ये एक्स भी जीरो के इक्वल होता है, तो हमारे लिए एफ इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया किसी भी एलिमेंट का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक टॉपिक आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हम लोग ऑलरेडी बाइजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली अब इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ एलिमेंट के बाद अब हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इस पे बेसिस कुछ एग्जांपल करेंगे जिसकी वजह से और ज्यादा क्लियर होगा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, फिर भी जरूरी है डिस्कस करने के लिए। लेट एफ ए टू बी बी ए बाइजेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बाइजेक्शन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाइजेक्शन का मतलब होता है कोई फंक्शन इंजेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो, मीन्स 1 1 और ऑन 2 हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। 1 1 की कंडीशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई implies that x equal to y for all x y belongs to capital A, और on 2 की कंडीशन यही है कि for all y belongs to b there exists x belongs to a such that fx equal to y। तो हम लोग ऑलरेडी इसकी डिफिनेशन बाइजेक्शन की जानते हैं कि बाइजेक्शन 1 1 होना चाहिए, मीन्स मैपिंग 1 1 होनी चाहिए और कोडोमेन खाली नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव होता है। तो इन्होंने क्या रखा है कि लेट ए टू बी बी ये बाइजेक्शन, अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है और वो बाइजेक्शन है, देन ए फंक्शन जी बी टू ए, कोई और एक और फंक्शन है जो जी बी टू ए में डिफाइन है, which associates each element y belongs to p to a unique element x belongs to a such that f is equal to y is called the inverse of f। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि कोई फंक्शन हमारे पास f a टू b में डिफाइन है और वो बाइजेक्टिव है, अगर वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, तो एक नया फंक्शन होगा इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए जो g होगा वो b टू a में डिफाइन होगा। अगर f a टू b में डिफाइन है तो g जो होगा वो b टू a में डिफाइन होगा, और g जो कहलाएगा वो इनवर्स ऑफ f कहलाएगा। और इसमें होगा क्या कि जो y बिलोंग्स टू b, y इनपुट को बिलोंग करेगा, तो इसके लिए हर बार एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जो x जो a को बिलोंग करेगा। अगर y b को बिलोंग करेगा तो इसके लिए जो यूनिक एलिमेंट मिलेगा वो x होगा, और वो x या कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो a को बिलोंग करेगा, और उस कंडीशन में ऐसा होगा कि f x इक्वल टू y, ये ऑन टू की कंडीशन भी है। तो इस कंडीशन में जो ये g b टू ए डिफाइन होगा वो इनवर्स ऑफ f कहलाएगा। यहां से अगर देखना चाहें तो एफ एक्स इक्वल टू वाई डबल इंप्लाइज जी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इनवर्स ऑफ एफ इज जनरली डिनोटेड एज एफ इनवर्स। तो इन्वर्टेबल फंक्शन की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एफ ए टू बी में अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसके लिए एक नया फंक्शन डिफाइन हो सकता है जो बी टू ए में डिफाइन होगा, और जो फंक्शन बी टू ए में डिफाइन होगा वो इस फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा। और इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट वो एफ एक्स इक्वल टू वाई डबल इम्प्लाइज जी वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसमें एफ को अगर एफ का इन्वर्टेबल फंक्शन जो है उस ये जी वाई ही है, या फिर जी को हम ऐसे लिखते हैं एफ इनवर्स। किसी भी फंक्शन के इनवर्स को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं एफ इनवर्स के फॉर्म में। किसी भी फंक्शन के इनवर्स को जनरली एफ इनवर्स के तरह डिनोट करते हैं। अब इसका जो थीम निकल के आता है वो देखते हैं कि एफ ए टू बी में डिफाइन एक बाइजेक्शन है, देन एफ इनवर्स जो होगा वो बी टू ए में डिफाइन होगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई डबल इंप्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स का जो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा वो एफ इनवर्स वाई होगा, एफ एक्स का जो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स वाई होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स फंक्शन बेसिकली क्या है। एक बार और अगर कोशिश करें तो अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है और वो बाइजेक्टिव है या बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन मीन्स 1 1 ऑन 2 है, तो उसके लिए अगर इन्वर्टेबल फंक्शन डिफाइन करना है तो एक अदर फंक्शन जो g होगा वो b टू a में डिफाइन होगा, और g f का इनवर्स कहलाएगा, और f किसी भी फंक्शन के इनवर्स को जनरली f इनवर्स की तरह से लिखते हैं। बस इतना ही है, बाकी ये तो लिखा पढ़ी का काम है।
और इसमें एक स्टेटमेंट की आंटू का स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इस तरह से डिफाइन होगा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो यहाँ से जब वाई को हम उधर ले जाते हैं तो हमें मिलता है एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर इसको ऐसे देखना चाहें तो देख ले ध्यान से, अगर ये इन्वर्टेबल है तो यहाँ से एक्स इक्वल टू मिलेगा एफ इनवर्स वाई और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट मीन्स अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है और इनवर्स पॉसिबल है तो वो इस तरह से पॉसिबल होगा कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स मिलेगा और वो एफ इनवर्स वाई हमारे लिए गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। और इसको जनरली एफ इनवर्स से किसी फंक्शन के इनवर्स को जनरली एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया। इस पे बेस्ड अगर हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एल्गोरिथम भी है 2-3 लाइंस का, तो हम लोग एल्गोरिथम भी कर लेते हैं कि बेसिकली सबसे पहले हम 1 1 शो करेंगे, फिर ऑन टू करेंगे। अगर 1 1 ऑन टू कर लिया तो हम डायरेक्ट उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम डायरेक्ट इनवर्स निकालेंगे। स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन को मैपिंग के थ्रू समझते हैं तो देखते हैं कैसे डिफाइन होता है। अगर हमारे पास x इनपुट है तो आउटपुट एफ एक्स है। x अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या है, एफ एक्स है। इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वो एफ एक्स डिफाइन होगा। एफ एक्स, x इनपुट और आउटपुट एफ एक्स, तो उस कंडीशन में हमारा एफ एक्स डिफाइन होता है। अब अगर हमारा इनपुट y है और y कब होगा, y इक्वल टू एफ एक्स कब होगा, जब ये फंक्शन इनवर्टेबल होगा। इनपुट y है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा f इनवर्स y, मीन्स f इनवर्स x इज इक्वल टू y आएगा, मीन्स f इनवर्स x इज इक्वल टू y आएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा इनवर्स है वो डिफाइन होता है कि अगर x इक्वल टू x इनपुट है तो आउटपुट एफ एक्स, तो हमारा फंक्शन f डिफाइन होगा। और अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो इनपुट y होगा और जो आंसर आएगा वो x के फॉर्म में आएगा। तो हमारा जो फंक्शन डिफाइन होगा वो इनवर्टेबल फंक्शन डिफाइन होगा। अब इस पे बेसिक एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है बेसिकली ये इनवर्स ऑफ फंक्शन। f r टू r में डिफाइन एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है, हमें प्रूफ नहीं करना है कि ये 1 1 ऑन टू है। और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, देन फाइंड द एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो हमारा जो बेसिक एल्गोरिथम है पहला स्टेप होता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे और यहाँ से वाई की एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल टू वाई रख के एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे और ये क्या होगा बेसिकली एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई हमें मिल गया और एफ इनवर्स वाई ही हमारा बेसिकली इनवर्टेबल फंक्शन है या फिर इनवर्स ऑफ एक्स है। तो इसको लिखने का जो तरीका है एफ इनवर्स आर टू आर में डिफाइन होगा और एफ इनवर्स एक्स होगा क्या, एक्स माइनस 3 पे पावर 1/3 इज द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर इसको ऐसे क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 3 भी राइट करते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल इजी है इनवर्स निकालना किसी फंक्शन का, बट जब हमें क्लियर होगी वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर बाइजेक्टिव है तो पहला एल्गोरिथम जो है एफ एक्स इक्वल टू वाई लेंगे और एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर वहां से हम एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकालते हैं, एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई, और यही होता है एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई हमें मिल गया, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स उसका इनवर्स फंक्शन मिल चुका है। और वो कहां से कहां में, आर टू आर में डिफाइन है। सिंस ये भी आर टू आर में डिफाइन था तो ये भी आर टू आर में डिफाइन होगा और जो रिजल्ट आएगा एफ इनवर्स एक्स का एक्स माइनस 3 पे पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 3। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा एक्स माइनस 3 पे पावर 1/3 होगा। इट मीन्स एफ एक्स अगर फंक्शन हमारा तो इसका इनवर्स फंक्शन एक्स माइनस 3 पे पावर 1/3 होगा। यही बेसिकली इसमें भी दिखाया गया है कि x अगर इनपुट है तो आउटपुट एफ एक्स, और अगर f इनवर्स y में y इनपुट है तो आउटपुट y आएगा।